नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कांग्रेस कर्नाटक में विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की है। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने जैसे ही गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा की, उसे इम्प्लीमेंट करने की घोषणा की, वैसे ही विपक्षी यानी भाजपा पार्टी जो है वो हंगामे पे उतर आई। पूरा हंगामा चलता रहा विधानसभा में। उसके कारण 9 विधायकों को पार्टी विधानसभा के सत्र से निलंबित कर दिया गया। गृह लक्ष्मी योजना जो है ये महिलाओं के लिए काफ़ी बेनिफिट है और कांग्रेस पार्टी का दावा है कि यह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सबसे बढ़िया योजना है। ऐसी योजना किसी देश में नहीं चलाई जा रही है, अब तक न चलाई जा रही है और न कहीं। आप जानते हैं मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना की घोषणा कुछ दिनों पहले किए थे, लेकिन वो महज एक मामूली सा 1000, 2000, 3000 रुपये तक जाने वाला है। लेकिन ये गृह लक्ष्मी योजना जो है यह महिलाओं के लिए काफ़ी बहुत बड़ी योजना मानी जा रही है, जिसका सीधा लाभ कर्नाटक की महिलाओं को, कर्नाटक की बेटियों को मिलेगा। और इसलिए विपक्षी खासकर भाजपा जो है वह बेहद ही बौखलाई हुई है और उसी बौखलाहट के कारण विधानसभा में हंगामा किया गया। गृह लक्ष्मी दुनिया की सबसे बड़ी महिला डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। 1,35,00,000 घरों की महिला मुखियाओं के खाते में कर्नाटक की कांग्रेस की सरकार हर महीने 2000 रुपया डालेगी। भाजपा निर्मित महंगाई पर, मोदी निर्मित महंगाई पर कर्नाटक और कांग्रेस, कर्नाटक की महिलाओं और कांग्रेस का ये सबसे बड़ा वार है। साथियों, आज कांग्रेस पार्टी देश और दुनिया में एक नया इतिहास रचने जा रही है। कर्नाटक में आज शाम को 5 बजे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार गृह लक्ष्मी कांग्रेस गारंटी स्कीम की शुरुआत करेगी। जैसा मैंने कहा, यह देश और दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम है महिलाओं के लिए। द कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका will today launch India's biggest women-oriented direct benefit transfer scheme. This is in pursuance of the clarion call given by Shri Rahul Gandhi to fight the menace of price rise during his 3,577 kilometer long Bharat Jodo Yatra, as also during his campaign in Karnataka. This is in pursuance to the clarion call given by our President Shri Mallikarjun Kharge. Based on that, the then leader of opposition and present Chief Minister Shri Siddharamaiah, the then PCC President and the current PCC President and Deputy Chief Minister Shri D.K. Shivkumar, and every Congress worker and leader, we fanned out to women of Karnataka. We also took a sample from rest of women in the country over telephone. But here we reached out. And we were told by women of Karnataka that they are deeply disappointed, perturbed, and troubled by the price of a gas cylinder, which has gone up from rupees 400 during Congress time to rupees 1150 per cylinder now. It is impossible for them to buy. They are reverting back to chullas. They also told us that the price of petrol, diesel, price of cooking oil, which is 200 rupees a litre, price of pulses, which is rupees 150 to rupees 200 per kg, has ensured that the nutrients have gone out of the plate of the common person. The middle class family, the salaried class family, the laborers, the SC, ST, OBC, minority and the poor. Final sufferers are only women.
They also pointed out that on one side there is unprecedented price rise, on the other side BJP and Modi government have put GST on milk, on paneer, on everything else, which is further fueling the fire of inflation. So we discovered the scheme which we now call Greh Lakshmi. कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने महंगाई से लड़ने का आह्वान किया था। चुनाव पूर्व विपक्ष के नेता और मौजूदा मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया, प्रदेश कांग्रेस के उस समय और आज के अध्यक्ष और आज के उप मुख्यमंत्री श्री DK शिवकुमार और कांग्रेस के नेता और हर कार्यकर्ता ने उस आह्वान को मीनिंगफुली ट्रांसलेट करने का वादा किया था और उस वादे का नाम था गृह लक्ष्मी। बगैर जाति देखे, बगैर धर्म देखे, हर महिला मुखिया जो परिवार की है उसके खाते में हर महीना 2000 रुपया ट्रांसफर होगा। हमने उस आह्वान को व्यापक तौर पर लिया। असल में हम वापस कर्नाटक की महिलाओं के पास गए, सैंपल के तौर पर देश की महिलाओं का रुख भी किया और उनके ओपिनियन, उनकी राय भी ली। और सब महिलाओं ने सबसे पहले हमें बताया कि मोदी जी द्वारा 400 रुपए का जो गैस सिलेंडर कांग्रेस देती थी अब 1150 रुपए का हो गया है, वो उनकी सबसे बड़ी पीड़ा है। महिलाओं ने हमें बताया कि 200 रुपया का खाना पकाने का तेल खरीदना असंभव है। महिलाओं ने हमें जोर से कहा कि 150 और 200 रुपए किलो की दाल ने अब उनकी प्लेट से, उनकी थाली से, उनके घर से दाल को लगभग गायब कर दिया है। महिलाओं ने बताया कि खाने पीने की हर वस्तु, वो दूध हो, दही हो, पनीर हो, उसे खरीदना असंभव होता जा रहा है। ऐसे में उनसे चर्चा कर हमने पूछा कि कल्याणकारी सरकार क्या मदद कर सकती है। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्कीम का गठन करिए कि जिससे हर महीना हमारा बजट चलाने में हमें मदद मिल सके। तो गृह लक्ष्मी स्कीम को फॉर्म किया गया। मोदी सरकार ने घर का बजट बिगाड़ने में तो कोई कमी रखी नहीं, उसके साथ साथ दूध पर, दही पर, पनीर पर GST और लगा दिया और खाने पीने की हर वस्तु पर। और आप सब, क्योंकि साधारण मध्यम वर्ग हम सब परिवारों से आते हैं, तो आपने देखा होगा आजकल तो मैगी के और बिस्कुट के पैकेट से भी 10-10, 20-20 ग्राम चोरी हो गया। कीमत वही है पर मोदी निर्मित महंगाई में कीमत वही, पैकेट का वजन कम, बिस्कुट के पैकेट का वजन भी कम। आज ये हालत देश की है और इसीलिए हमने इस स्कीम को चलाने का निर्णय किया। कांग्रेस की सरकार का प्रदेश के लोगों ने गठन किया। आज ये स्कीम लॉन्च हो रही है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगा। पहला, ये दुनिया की सबसे बड़ी महिला DBT स्कीम है गृह लक्ष्मी, और हर घर की महिला मुखिया को 2000 रुपया मिलेंगे। इनकम टैक्स / GST वाले परिवारों को छोड़कर ना कोई जाति देखी जाएगी, ना धर्म देखा जाएगा, हर परिवार को मिलेगा। ना APL ना BPL, कोई इसके अंदर डिवीजन नहीं है। सो इट्स ए यूनिक स्कीम इन इट्स ओन वे। नंबर 2, गृह लक्ष्मी का पैसा 15 से 20 अगस्त के बीच 30 दिन रजिस्ट्रेशन के होंगे आज से, और उसके बाद गृह लक्ष्मी का पैसा रजिस्टर्ड महिलाओं के खाते में 15 से 20 अगस्त से जाना शुरू हो जाएगा। पर रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं होगा एक महीने में, यह निरंतर पूरे साल चलने वाली प्रक्रिया रहेगी। नंबर 3, इस साल गृह लक्ष्मी का बजट 18,000 करोड़ रुपया रखा गया है, क्योंकि लगभग आधा साल चला गया है। और इस साल 1,11,00,000 महिलाओं को गृह लक्ष्मी स्कीम का फायदा मिलेगा, यानी हर महीने खाते में 2000। और अगले साल तक हमारा यह अनुमान है कि गृह लक्ष्मी की लाभान्वित महिलाओं की संख्या 1,35,00,000 हो जाएगी और हर साल 30,000 करोड़ रुपया कर्नाटक की महिलाओं के खाते में सीधा
ट्रांसफर होगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में 1,28,00,000 राशन कार्ड ऐसे हैं जहां पहले से ही घर की मुखिया महिला को दिखाया गया है, जो अच्छी बात है। तो इनको तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, और जो महिलाएं रजिस्टर कराएंगी उन्हें भी मिलेगा। नंबर 4, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि इन्हें मिलेगा कैसे। तो आज से गृह लक्ष्मी का रजिस्ट्रेशन विधानसभा से कर्नाटक की हम शुरू कर देंगे, और कल से ही 7,000 सेंटर्स हैं कर्नाटक में। गांव में जो सेंटर हैं उनको बोलते हैं, सरकार के सेंटर हैं, बापूजी सेवा केंद्र, और जो शहरों में सेंटर हैं उन्हें बोलते हैं कर्नाटका 1, और बैंगलोर में सिर्फ उन्हें बैंगलोर 1 का नाम दिया गया है। तो उन 7,000 सेंटर पर कोई भी महिला जाकर अपने कागजात दिखाकर रजिस्ट्रेशन करा सकती है, वो पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी महिलाएं फिर भी हो सकता है ना जा पाएं, गांव के सेंटर तक ना जा पाएं, शहर के सेंटर तक ना जा पाएं। इसलिए हमारे मंत्रिमंडल ने यह निर्णय किया है कि स्वेच्छा के आधार पर इस स्कीम के लिए एनरोलर प्रजा प्रतिनिधि लगाए जाएंगे। वो प्रजा प्रतिनिधि हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे, जाकर पूछेंगे, मां बहन बताइए आपको हम इसमें रजिस्ट्रेशन करने आए हैं। उनके पास डिवाइस होगी, मोबाइल ऐप के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे, उनके मोबाइल पे कंफर्मेशन आ जाएगी। ये अगले 30 से 60 दिन तक ये प्रक्रिया भी जारी रहेगी।